ట్యాపింగ్ పై స్పందించారు రాహుల్ గాంధీ. గత సీఎం ప్రభుత్వాన్ని ఎలా నడిపించారో అందరికీ తెలుసని, వేలాది మంది ఫోన్లను కేసీఆర్ ట్యాపింగ్ చేయించారని అన్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ వ్యవస్థను కూడా దుర్వినియోగం చేశారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం మారగానే డేటా మొత్తం ధ్వంసం చేశారన్నారు. తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఏం చేశారో ఢిల్లీలో మోడీ సర్కార్ కూడా అదే చేస్తోందన్నారు. हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने तेलंगाना में आपसे वायदे किए थे, ऐसी ही मीटिंग थी, हमने अपनी गारंटीज की बात आपके सामने रखी। वही काम हम नेशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं। जब हमने आपको गारंटीज दी थी, उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, मगर सचमुच में वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। जब हमने 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी, गृह लक्ष्मी की बात की थी, फ्री बस ट्रैवल की बात की थी, तो वो हमने आपकी आवाज सुनकर गारंटीज निकाली थी। और आज तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन वायदों को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है। हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछ ही समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया, वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ किया। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। मैनिफेस्टो की आत्मा जो है, वो 5 गारंटीज की है। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। तो हमने एक अप्रेंटिसशिप का कानून बनाया है। इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को, जैसे हम मनरेगा में रोजगार की गारंटी देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। ये पब्लिक सेक्टर में होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी। सब सेक्टर्स में हम हिंदुस्तान के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की देंगे। और ये युवाओं के लिए हमने सिर्फ एक बात रखी है, क्योंकि भाषण के लिए इतना टाइम नहीं है, तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूं। सिर्फ एक युवाओं की गारंटी यहां आपके सामने रख रहा हूं। मगर अगर आप मैनिफेस्टो में देखेंगे तो युवाओं के लिए अनेक और वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। आप जानते हो कि हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे भविष्य की देखभाल करती हैं, और जो महिलाएं जॉब करती हैं, वो 2 जॉब करती हैं। एक ऑफिस में जाकर या मजदूरी कर कर, और दूसरी घर में जो वो अपने बच्चों की और परिवार की रक्षा करती हैं, उनके लिए काम करती हैं। और हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं। इसीलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे। नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपया डालेगी। ये क्रांतिकारी कदम है। ఇది విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురావాలని సమాజంలో చెప్పిన మనం చేస్తున్నాను। इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। तीसरा वायदा, किसान न्याय। మూడో హామీ రైతులకి న్యాయం। आप जानते हो कि आज हिंदुस्तान में रोज हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। रोज 30 किसान आत्महत्या करते हैं।
नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। కానీ రైతులకి ఒక్క రూపాయి కూడా రుణమాఫీ చేయలేదు. इसलिए किसान न्याय के माध्यम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। हिंदुस्तान के किसानों को उनके प्रोडक्ट के लिए, उनके प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी और स्वामी नाथन फॉर्मूला के मुताबिक मिलेगी। चौथा वायदा श्रमिक न्याय, मजदूरों के लिए हिंदुस्तान में हम मिनिमम वेज लाएंगे। मनरेगा के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे। और पांचवा वायदा, शायद सबसे जरूरी और ऐतिहासिक वायदा, हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है। आज यहां हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इनॉग्रेट करने आए हैं। मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने तेलंगाना में आपसे वायदे किए थे, ऐसी ही मीटिंग थी, हमने अपनी गारंटीज की बात आपके सामने रखी। वही काम हम नेशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं। जब हमने आपको गारंटीज दी थी, उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, मगर सचमुच में वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। जब हमने 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की थी, गृह लक्ष्मी की बात की थी, फ्री बस ट्रैवल की बात की थी, तो वो हमने आपकी आवाज सुनकर गारंटीज निकाली थी। और आज तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन वायदों को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है। हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है और कुछ ही समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया, वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टो के साथ किया। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। ये कांग्रेस पार्टी की आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटीज की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिला दें तो 90% आबादी इन लोगों की बनती है। मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, उन इंस्टीट्यूशंस में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली, में आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं। భారతదేశం యొక్క ప్రభుత్వం 90 మంది ఐఏఎస్ అధికారులు నడుపుతారు. 50% पिछड़ों की आबादी है, 50% ఎరుకబట్టి వారు ఉన్నారు. 90 आईएएस अफसर में से सिर्फ 3 आईएएस अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से सिर्फ एक आदिवासी। గిరిజనులు ఆదివాసులు 8% ఉంటే ఈ 90లో ఒక్కడే ఒక్కడు గిరిజనున్నాడు. दलितों की आबादी 15%, दलित अफसर 90 में से 3। 90 మందిలో దళితులు కేవలం 3. దళితుల జనాభా సంఖ్య 15% అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. और अगर आप बजट को देखें तो अगर 100 रुपए खर्च होता है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अफसर सिर्फ 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। तो सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि हिंदुस्तान की 90% आबादी
कि इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं। మనం చేస్తున్నాను किसी को चोट लगती है तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। ఎవరికన్నా ఏమైనా దెబ్బ తాకితే డాక్టర్ ముందేమంటాడు ఎక్స్రే చేసుకురా అని అంటాడు एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है। నిజం బయటకు వస్తుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। అందుకోసమే నేను మనం చేస్తున్నాను देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 8% अब